जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे एक मैसेज दे रहे थे कि जो भी पिछले तेरे जो पेंडिंग में रह गया था सत्संग, तो वो शेयर कर। तो संगत जी, बट मुझे ना कुछ याद तो नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ बस रोज़ ही संगत जी, रोज़ ही बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग होते ही रहते हैं। बट फिर भी संगत जी, मैं ना जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही सब कुछ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे ना दो तीन छोटे छोटे शुक्राना सत्संग हैं। मैं ना संगत जी, मतलब मेरी ना स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे ना डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आपने ना मतलब फेशियल्स वगैरह नहीं करवाने हैं, कुछ भी नहीं करवाना है ऐसा। तो मैं अब संगत जी, मतलब अभी भी ना ऐसे मैं फेशियल्स वगैरह नहीं कराती थी, मतलब ना पेडिक्योर ना मैनिक्योर, मतलब कुछ भी। मैं मतलब कभी कुछ होता था फंक्शन वगैरह, कहीं जाना होता था या करवा चौथ वगैरह होता था, तो मैं ना करवा लेती थी, मतलब सिर्फ वही, वो भी सिर्फ फेशियल और वैक्सिंग, है ना। अदरवाइज़ मैं कभी कुछ नहीं करवाती थी, मतलब मंथ ऑन मंथ मैं थ्रेडिंग और अपर लिप्स ही करवा कर आती थी। तो जब से मैं संगत जी गुरु जी से जुड़ने के बाद ना, गुरु जी मतलब मेरे मन में तो था कि यार मैं भी कभी ना सारी चीज़ें करवाऊँ। तो इस बार क्या हुआ ना संगत जी, गुरु जी ने ना होली से पहले मतलब मुझे ना ऐसे इतना ब्लेस किया संगत जी। गुरु जी मुझे पार्लर ले गए और है ना, बहुत सारी मतलब मेरी बेटी के रूप में आए गुरु जी और कहने लगे चलो हम ना पार्लर चलते हैं। और वो गई संगत जी साथ में, और मेरे को सारी चीज़ें मेरे गुरुजी ने करवाई, और बहुत ही संगत जी, बहुत ही कम पैकेज पे सब कुछ हो गया मेरा सब कुछ। तो इतना ब्लेस किया संगत जी गुरुजी ने मुझे। तो मतलब और इस बार की जो संगत जी होली थी ना, मैं कभी भी रंग वगैरह नहीं खेलती थी, मैं रंगों के साथ नहीं खेलती थी, मुझे नहीं अच्छी लगती थी। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तू ना इस बार होली ते सबनू तिलक चंदन दा तिलक लगाई ते, और तेरी पूरी फैमिली को मैंने ब्लेस कर दिया है। और तो संगत जी, गुरुजी ने जो इस बार की होली का मतलब जो फंक्शन रखवाया है ना, वो इतना अच्छा फंक्शन रखवाया है। अचानक से ही मेरी नेबर का फ़ोन आया कि भाभी इस बार ना हम लोग सारे मतलब मिलके ना 2-4 घर हैं जो आस पड़ोस के, है ना, वो सब मिलके ना बच्चे इकट्ठे होकर के होली मनाएंगे। तो मतलब लंच वगैरह का, ब्रेकफास्ट का सारा अरेंजमेंट ही करेंगे। तो इस बार संगत जी गुरुजी ने इतनी अच्छी होली बनवाई है ना हमारी, कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब हर बार तो संगत जी हम चुपचाप अंदर बस घर में बंद करके
बैठे रहते थे और इसे देखते थे कि भाई होली कैसे खेल रहे हैं। बट इस बार ना संगत जी गुरुजी ने इतनी अच्छी होली बनवाई ना, बहुत ही अच्छी। तो संगत जी उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी मेरे अभी 2-3 सत्संग हैं, गुरुजी का ना मैसेज आ रहा है कि ना तेरे घर में ना कोई एक चीज़ पड़ी हुई है, मतलब किसी ने मतलब तुझे दी है, और सिंदूर है, सिंदूर की डब्बी है, और तो तंत्र मंत्र से भरी हुई है। इसी वजह से ना तेरे घर में ये चीज़ें ना ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो तू अपने मंदिर की सफाई कर। तो मैंने ना संगत जी मंदिर की सफाई करी, तो मुझे ना एक मतलब श्याम बाबा का कुछ कीर्तन था, उसमें किसी ने दिया था, जिनके जहाँ पे कीर्तन था, तो वो वाला संगत जी एक सिंदूर की डब्बी रखी हुई थी, तो वो फिर मैंने बाहर निकाल करके फेंक दी। अब संगत जी वो कुछ दिन तो मतलब बंद हो गया वो मैसेज आना, बट अब फिर से संगत जी होली के बाद से मुझे वो मैसेज ब्लैक मैजिक और इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, और नेगेटिविटी वाले 2-3 मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। और आज भी मेरे पास एक मैसेज आया है जिसमें गुरुजी ने बोला है कि तेरे ना मैं तेनों कितनी बार समझाया है कि तेरे घर में ना एक तंत्र मंत्र से भरी हुई चीज़ रखी हुई है, तू ना समझती नहीं है और तू मेरी गल मनती नहीं है, उसको बाहर निकाल दे। बट संगत जी मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ क्या है और क्या नहीं है। मैंने जहाँ पे मुझे लग रहा था कि वहाँ रखी होगी वो मैंने ढूंढ ली, बट वो मुझे नहीं मिल रही है। मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी कुछ भी हो तो मुझे थोड़ा सा एक हिंट दे दो, और ताकि मैं कर सकूँ वो चीज़ को हटा सकूँ, क्या है वो चीज़, है ना, ताकि मैं उसको बाहर निकाल सकूँ, या फिर गुरुजी अपने आप ही देख लेना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज किया है कि यूट्यूब पे सत्संग में कि तेरे घर में ना एक तस्वीर है जो कि तेरे को किसी अपने ने दिया है, उस तस्वीर को निकाल करके ना बाहर कर। तो मेरे अपने संगत जी अपने में तो ऐसी कोई तस्वीर मुझे दे नहीं। मेरी एक सिस्टर, हाँ सिस्टर इन लॉ ने ना हमारी कुल देवी की एक फ़ोटो दिया था, और वो मैंने संगत जी अपने मंदिर में रखा हुआ है। और अब पता नहीं संगत जी गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब मेरी कुल देवी हैं वो, और मैं क्या करूं, मुझे उस चीज़ की समझ में नहीं आ रही है। गुरुजी मुझे क्लियर समझाओ प्लीज़, मुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, या कोई संगत जी हों जो मुझे कुछ बता पाए। तो गुरुजी मेरी ये भी अरदास है कि प्लीज़ मेरे को क्लियर बताओ कुछ, कि मैं आपकी ना बहुत ही बुद्धू और संगत हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर आपको कुछ मुझे बताना भी होता है, कुछ हिंट देना होता है, तो मुझे साफ शब्दों में बताओ प्लीज़, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। गुरुजी और बाकी और मुझे अभी कोई सत्संग याद नहीं आ रहा है। गुरुजी प्लीज़ जैसे ही मुझे याद आएगा तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छे से हमारे सत्संग को शेयर करते हो, आपकी आवाज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना।
संगत जी, बहुत दिनों से मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तू शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं कर दी है, तू शुक्राना कर। तू एक शुक्राना करेंगी ते मैं तेरे परिवार दे किन्ने प्यारे न्यारे कर देवांगा। तो मैं इसीलिए संगत जी बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी, बट मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं शुक्राना सत्संग करूं। तो आज गुरुजी ने मुझे बोला कि शुक्राना कर, तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था 3-4 दिन पहले, तीन चार दिन पहले, कि मैं ना तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा। तो होली के बाद तो क्या हुआ संगत जी, मैं मतलब कल पूरा दिन, होली के अगले दिन मैं पूरा दिन संगत जी वेट करती रही, लेकिन मुझे कोई तितली तो नज़र आई नहीं। मैंने कहा पहले भी गुरुजी बोलते हैं, बट मेरी आसपास तो कोई तितली है ही नहीं है, मतलब कैसे दर्शन देंगे, है ना। तो शायद है ना मेरे लिए सत्संग नहीं था, तो ये मैसेज मेरे लिए नहीं था। तो संगत जी मैं ऐसे ही मतलब पूरा दिन निकल गया। तो क्या हुआ संगत जी, कल शाम को जैसे मैंने नीचे उतरी और तो मेरी जो मेड है ना, वो संगत जी जो फ्लोर पे ना मैट बिछाते हैं ना, वो संगत जी मतलब सफाई करने के बाद मैट ना बिछा कर नहीं गए, वो स्कूटी के ऊपर रख के गए। तो मैंने क्या किया कि ना शाम को कि वो मैट संगत जी मैंने नीचे उतरी जैसे शाम को मैं, तो देखा कि मैट ना स्कूटी पे रखा हुआ है। तो मैंने उसको उठा करके वहाँ से फ्लोर पे बिछा दिया गेट के आगे। तो स्कूटी के उस पे ना संगत जी बहुत ज़्यादा ना लिक्की सी लगी हुई थी, मिट्टी लगी हुई थी, सॉरी। तो संगत जी मैंने क्या किया ना, वहाँ पे एक टॉवल पड़ा हुआ था, तो मैंने ना संगत जी उस टॉवल को उठाया जैसे ही, और वो मिट्टी साफ़ करने के लिए, तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, उसके नीचे ना बहुत सुंदर एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई थी, और संगत जी उसके ऊपर ना एक ब्लैक कलर के डॉट थे दोनों संगत जी बटरफ्लाई पे बहुत सुंदर डॉट्स थे। तो मैंने सोचा कि शायद एकदम से मैंने सोचा कि जय गुरु जी। मैं बड़ी खुश हो गई संगत जी। मेरे को ना अपना वो मैसेज याद आ गया जो गुरुजी ने मुझे भेजा था। तो मैंने ना संगत जी उसको टच करा, तो पहले तो वो हिली संगत जी, लेकिन जैसे ही मैंने टच किया तो बोला जय गुरु जी। तो एकदम से ना उड़ते बाहर चले गए। तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने बोला था कि मैं तुझे ना तितली के रूप में आऊँगा, तेरे घर की सारी नेगेटिविटी लेके मैं उड़ जाऊँगा। तो संगत जी गुरुजी ने बहुत ही ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे इस तरीके से। संगत जी एक मैसेज मेरा एक ये है, ऐसे ही गुरुजी ने मुझे ना मैसेज दिया था कि होली से पहले के ना होली से पहले दिया था, कुड़िए मैंने तेरे को बहुत बड़े कष्ट से बचा लिया है तुझे, और तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो है ना, तो संगत जी तेरे ऊपर किसी ने बहुत ही तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो संगत जी गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे मौत के मुँह से बचा लिया। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी कह रहे कि मैंने ना बहुत ही छोटे में तेरा कष्ट काट दिया है। तो मैं सोचती हूँ अच्छा ठीक है। तो है ना संगत जी, मतलब लेकिन ना मेरे माइंड में एक थॉट चल भी रहा था कि पता नहीं संगत जी
गुरुजी कुछ मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो मैसेज कई बार हमें पहले आ जाते हैं और कई बार वो मैसेज हमें बाद में आते हैं, जब वो एक्चुअली हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो चुका होता है। तो मेरे साथ तो संगत जी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं था। तो जैसे ही संगत जी होली निकली और तो संगत जी क्या हुआ कि होली के अगले दिन मुझे ना बहुत तेज वाला ना एकदम से संगत जी एकदम से तबीयत ख़राब हो गई, मुझे फीवर हो गया और कफ एंड कोल्ड हो गया बहुत ही गंदे वाला। तो संगत जी इतना इतना खांस रही थी, इतना खांस रही थी, मेरी पसलियाँ भी दर्द करने लग गई थी और मेरा गला पूरा छिल गया। तो संगत जी टॉन्सिल से तो फिर गुरुजी ने ना मुझे एकदम वही मैसेज याद आया कि ना तेरे ऊपर ना बहुत बड़ा कष्ट था, तुझे मौत के मुंह से बचा लिया है और छोटे में तेरा कष्ट काट दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा एक और छोटा सा सत्संग है। मैंने ना जैसे कि अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे जो गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते थे हस्बैंड, तो ना ही वो संगत जी मंत्र जाप करते थे। बट धीरे धीरे ना मैंने ना जैसे मंत्र जाप लगाना शुरू कर दिया, तो वो भी बहुत मतलब है ना मन से गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। और मैंने अपने उनके ऑफिस में फैक्ट्री में ना गुरुजी का स्वरूप लगाया है, जिसमें वो डेली अभी तिलक करते हैं। मतलब उनको ना अभी थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने लगे हैं गुरुजी। बट मेरी ना संगत जी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी, उनके ना माइंड में एक वहम है कि अगर मैं किसी भगवान की पूजा करता हूँ ना तो मेरा नुकसान हो जाता है। तो मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप ना उनके मन में ये मन से थॉट निकाल दो और उनको एक बार अपने से कनेक्ट करो, उनको दर्शन दो, उनको समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना जानबूझ के संगत जी उनको जोत बत्ती करने के लिए भी बोलती हूँ ताकि गुरुजी के आगे वो जोत जला कर आए। वो कुछ दिन तो लगा देते हैं संगत जी, फिर मना कर देते हैं, फिर मुझे कहते हैं मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे नुकसान हो जाता है, मेरी फैक्ट्री में मेरा काम बंद हो जाता है। गुरुजी प्लीज़ ऐसा मत होने दो, आप देख लो गुरुपा। मैं तो दिन रात संगत जी गुरुजी से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ उनके दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए। मैंने तो संगत जी अपना सारा कारोबार, अपनी फैक्ट्री, अपना घर बार सब कुछ आपके हवाले किया हुआ है। मेरे घर में कोई भी बड़ा नहीं है जिसके मैं जिससे उम्मीद लगाऊं, जिससे सलाह लूं। आप ही बड़े हैं, आप ही आपने ही संभालना है। बस अब अंकल जी को सीधे रास्ते पर ले आओ। अंकल जी बहुत ड्रिंक करते हैं और कभी कभी तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी प्लीज़ अंकल जी का भी ये ड्रिंक करना भी बंद करवा दो। और बस गुरुजी और अंकल जी मैं चाहती हूँ कि मुझे और बच्चों को लेके ना आप बड़े मंदिर आएँ, अपने आप से सबको लेकर चलते हैं जब तक कोई बड़े मंदिर। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी आपसे ये अरदास है। तो पता नहीं संगत जी गुरुजी इस अब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग डेली होते रहते हैं। बहुत सारे सत्संग तो ऐसे मैं भूल भी जाती हूँ। आज एक सुबह ही संगत जी एक बहुत अच्छा सत्संग हुआ है मेरे साथ। मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें संगत जी जिसमें वो बता रहे थे कि एकदम से ना उनकी किसी का वीज़ा रिजेक्शन आया था। और संगत जी जिसे फिर क्या हुआ, फिर गुरुजी ने ना उसको 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, गुरुजी ने किसी और के थ्रू। और मुझे भी ना संगत जी एकदम से ना अपने बेटे का याद आया।
तो मेरे बच्चे के लिए भी एक अरदास लगाई हुई है गुरुजी से, गुरुजी जल्दी ही उसे भी पूरा करें आज, क्योंकि आज मैं इसी सत्संग में किसी रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी ना संगत जी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की संगत जी रिक्वायरमेंट आई थी एम्बेसी से, तो वो ना उसी को पूरा करने के लिए जा रहा था। तो एकदम से ना बारिश आने लग गई, तो एकदम से मुझे मन में आया कि गुरुजी ना अमृत वर्षा कर दिए, मेरे बच्चे का काम ज़रूर पूरा होगा। मैंने उसको भी बोला कि देखो गुरुजी ना अमृत वर्षा कर दी है, अमृत वर्षा कर दी है, अब कोई भी मतलब कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी ने ही ब्लेसिंग्स दे दी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और जल्दी से अपना एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। अब मेरी जो अरदास मैंने गुरुजी को लगा रखी है, तो अपने बच्चों के लगा रिगार्डिंग, अंकल जी के रिगार्डिंग मेरी वो अरदास पूरी हो जाए तो मैं बहुत अच्छा एक बहुत बड़े सत्संग शेयर करूँगी। और हाँ संगत जी, गुरुजी मेरे को बहुत अच्छा मैसेज भी भेज रहे हैं कि कुड़िए तू हुण तैयार हो जा, तू बहुत वड्डा होने वाला, बहुत वड्डा कुछ वड्डा होने वाला है, तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब तेरे घर में ढोल बजेंगे और तो सत्संग की तैयारियां कर ले, बस बहुत बड़ा सत्संग करेगी तू, अब तेरा बहुत तेरी मौजी मौज है, अब तेरा कल्याण कितना, मतलब बहुत ही अच्छा सत्संग गुरुजी मैसेजेस भेज रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, बस हमेशा हमारी बाँ ऐसे ही पकड़ के रखना, हमें कभी भी मत छोड़ना। और हम नादान बच्चे हैं, कभी आपसे रूठते भी हैं, कभी गुस्सा भी होते हैं, तो प्लीज़ गुरुजी आप हमारी नादानियों को माफ़ कर देना, हमेशा हमें अंग संग लगाए रखना, हमेशा बस हमारे साथ रहना, हमारा मार्गदर्शन करना। आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है, आप ही मेरे माता पिता बहन भाई सब कुछ आप ही हो। संगत जी, इस संसार में ना कोई भी हमारा नहीं है, सब अपने मतलब के होते हैं, जहाँ से जिसका जो मतलब पूरा हो जाता है उसके बाद तो हमें कोई कुछ पूछता भी नहीं है। तो वो गुरुजी ही है, परमात्मा ही है, जो आप दिल खोल के अपनी सारी बातें कर सकते हैं। संगत जी, संगत जी, अगर मुझसे कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। एक मैं और छोटा सा अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, अभी एकदम से मुझे याद आया है संगत जी के गुरुजी ने ना पहले ही मुझे शाम को मैसेज भेजा था कि मैं ना तुझे हनुमान के रूप में, बजरंग बली के रूप में तुझे दर्शन दूंगा। तो अभी कल पूरा दिन निकल गया सब, मतलब है ना, और संगत जी मतलब कल मंगलवार था, बट मैं ना संगत जी मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं प्रसाद बांटने भी नहीं जा पाई थी, मतलब कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो मैंने अपनी बेटी को भेज दिया, तो वो जाके ना संगत जी मतलब मंदिर में प्रसाद लगा करके आ गई। और फिर संगत जी मैंने उसको बोला कि लड्डू का भोग लगा दिया, बट लड्डू मिले नहीं कल बूंदी के, तो उसे ना बूंदी का भोग लगा दिया, शिवजी जी को भी लगा दिया और हनुमान जी को भी लगा दिया, और घर के मंदिर में भी गुरुजी के आगे वही वाला प्रसाद का भोग लगा दिया। तो संगत जी हम सब ने थोड़ा थोड़ा ग्रहण भी कर लिया वो प्रसाद। फिर क्या हुआ, मैं सो गई संगत जी, मुझे वो याद तो था मैसेज, बट फिर मैं सो गई, तबीयत ख़राब थी मेरी। और सुबह उठी तो ऐसे ही मैं फ्रेश वगैरह होके चाय वाय पी के
तो मुझे ना संगत जी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, मैं जाके दोबारा लेट गई। तो जैसे ही मैं एकदम से लेटी, मतलब सोई भी नहीं थी मैं, ऐसे ही लेटी थी आंखें बंद करके, तो एकदम से ना मुझे क्या हुआ कि हनुमान जी के, बजरंग बली जी के फेस के दर्शन हुए मुझे। और ना संगत जी मेरे साथ में पता नहीं शायद मेरी बेटी थी या कौन था, मेरा बेटा था, मुझे ध्यान नहीं है संगत जी। तो मैं बेसुध सी थी मैं। तो संगत जी साथ में मैं उनको ना छील छील के ना केला छील के खिला रही हूँ, पता नहीं शक्करकंदी थी, मुझे ना पता नहीं था कि क्या था वो। तो मैं ना संगत जी उनको छील के खिला रही थी और हनुमान जी को। तो संगत जी उन्होंने खाया भी, मैं छील के दे रही थी। तो संगत जी दो दो केले थे, पता नहीं दो शक्करकंदी थी। तो मैं उनको छील के, लेकिन ना मतलब छील केले की तरह ही रही थी उसको। और वो थोड़ा सा ना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना लाल लाल शक्करकंदी जैसे था कुछ। तो ऐसे ही जैसे ही मैंने जैसे खिलाया, तो मैं ना संगत जी वहाँ पे ना गुरुजी को ही ढूंढ रही थी। मन में मैं जय गुरु जी कर रही थी, लेकिन मैं दर्शन मुझे हनुमान जी के हो रहे थे। तो एकदम से ना मेरी आँख खुल गई। तो ये संगत जी सुबह 8-9 बजे का टाइम होगा शायद। तो फिर ना क्या हुआ कि मैं उसके बाद मैं अपना ऐसे ही लेटी रही, तो भजन सुनती रही और गुरुजी का मंत्र जाप सुनती रही। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैंने ना एक सत्संग आया मेरा यूट्यूब पे। जैसे ही मैंने ओपन किया तो 1 घंटे का वो सत्संग था। मैंने ना इसको सुना, तो उसमें ना संगत जी सेम जो मेरे साथ हुआ था ना, सेम वही चीज़ हुई थी एक अंकल जी के साथ। तो वो बता रहे थे कि ना गुरुजी ने उनको भी मैसेज लिखा था कि मैं ना तुझे हनुमान रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी तो ना फिर उसमें ना जैसे ही संगत जी उसमें बताया, तो उन्होंने बताया कि ना उन्होंने ना उनको केले छील के खिलाए। मतलब उन संगत जी मेरा ना एकदम से शक दूर हो गया कि वो शक्करकंदी थी या केला था। वो मुझे बता दिया गुरुजी ने कि ना हनुमान जी को केले का भोग लगाना है। तो मतलब एकदम से संगत जी गुरुजी ने मुझे वो क्लैरिटी दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आज बुधवार के दिन मैं ना शाम को हनुमान जी के केले का भोग लगा के आऊँगी। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उसमें ना संगत जी सत्संग में अंकल जी ने ये भी बताया था कि गुरुजी ने कहा था कि मैं ना तुम्हें हनुमान के रूप में आके ना तेरे को वो सारे तेरे कष्ट काट दूंगा। तो शायद संगत जी गुरुजी ने मुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन देकर मेरे भी बहुत सारे कष्ट काटे हैं। क्योंकि संगत जी मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लो फील कर रही थी, चक्कर आ रहे थे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके थोड़ी देर बाद ही जैसे वो संगत जी आया ना, जैसे हनुमान जी ने दर्शन दिए, तो मैं थोड़ी देर बाद ही उठ गई। और उठ के मेरे को एकदम से पसीना आया कि कहाँ मुझे फीवर हो रहा था, और एकदम से संगत जी मुझे पसीना आया। और पसीना आते ही संगत जी मेरा सारा पसीना मतलब फीवर उतर गया और मुझे ठीक लगने लग गया। और फिर मैंने घर के काम भी किए, कपड़े वपड़े भी धोए, 1 घंटा कपड़े धोने में लग गया। सारे मैंने घर की डस्टिंग वस्टिंग करी, सारे काम करे। मतलब एकदम से ना संगत जी गुरुजी ने ना सारे इतने सारे कष्ट काट दिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था। तो संगत जी देखो कि इतने हमारे हैं प्यारे गुरुपा। तो गुरुजी मतलब जो भी हमें मैसेज देते हैं ना, वो हमारे लिए ही होते हैं और हमारे कष्ट काटते हैं गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस इसी तरीके से हमारी बाँ पकड़ के रखना गुरुपा, हमारे अंग संग रहना, हमारे कष्ट काटते रहना, हमारे बच्चों का भी कष्ट काटना, मेरे अंकल जी के भी कष्ट काटना, और हमें अपने चरणों से लगाए रखना। बस हमारी बाँ पकड़ कर रखना गुरुपा। और हमारा कोई नहीं है आपके अलावा, बस आप हमेशा हमेशा हमेशा
अपनी मेहर भरा हाथ हमारे सर पर रखना, हमारे अंग संग रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग है, अभी अभी का सत्संग है। संगत जी, मैंने ना संगत जी अभी ना सत्संग शेयर किया है कि जिसमें मैंने अरदास लगाई थी गुरुजी को कि गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंकल जी ना मेरे मतलब मुझे और अपने बच्चों को लेके बड़े मंदिर आए। तो संगत जी, जैसे मैं ये सत्संग शेयर करके हटी ना, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला तो उसमें ना संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि चिंता ना कर कुड़िए, सुन ली मैंने तेरे मन की बात, मैंने सुन ली है, तेरे नाल ज़रूर आएगा वो बड़े मंदिर, और तू बस तू जा ऐश कर, जा तेरा कल्याण कीता। तो देखा संगत जी, मैंने ये सत्संग शेयर ही किया था, कब गुरुजी ने तुरंत उसका जवाब दे दिया है कि तेरे साथ तो और ज़रूर बड़े मंदिर आएगा, और मैंने तेरे दिल की बात सुन ली है। तो संगत जी, कितने प्यारे हैं हमारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही भी सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा 4th सत्संग है। पहले 3 किसी वजह से पॉडकास्ट नहीं हो पाए हैं। मेरा ये सत्संग यानी आज 5 अप्रैल 2024 का सत्संग है। हुआ यूँ संगत जी कि आज मेरा सुबह से ही इमोशन नहीं बना था, लेकिन मुझे ना दिन भर कोई परेशानी नहीं थी। अचानक रात को 8:30 बजे मुझे ना पेट में गड़बड़ फील हुई। मैं फ़्रेश होने गया, बाथरूम में गया, लेकिन जैसे ही मैंने टॉयलेट सीट पे बैठा और मुझे घबराहट होने लगी और मेरी हार्ट बीट तेज़ चलने लग गई। संगत जी, मैं काफ़ी समय से डिप्रेशन और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम से परेशान हूँ और मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो संगत जी, मैं ना घबरा के जल्दी से बेडरूम से बाहर आ गया, मतलब बाथरूम से बाहर आ गया, और फ़ोन में गुरुजी का मंत्र जाप चला दिया। साथ ही गुरुजी को मन ही मन में याद करता रहा और मेडिसिन भी ले ली। ऐसा करने से मुझे थोड़ा रिलीफ़ हुआ संगत जी, और थोड़ा सा मैंने वॉक करने के बाद मुझे रिलीफ़ मिल गया और मैं फ़्रेश भी होकर आ गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फ्रेश होने के बाद मैं जब लेटा हुआ था, इंस्टाग्राम चला रहा था, तभी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि अभी का सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी की आज्ञा से मैंने ये सत्संग शेयर किया है। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये अंकल जी का नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, ये शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा थी तो शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम संजय है, मैं राजस्थान से हूँ। संगत जी, मैं पिछले कई सालों से अपनी पर्सनल लाइफ एज बहुत ज़्यादा परेशान था।
मतलब सच्चा होते हुए भी मेरे इन लॉज़ की नज़रों में मैं गलत था, क्योंकि वो मेरी बात पे विश्वास नहीं करते थे, अपनी बेटी को सही मानते थे और मुझे गलत समझते थे। लेकिन आज गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है कि उनकी बेटी की सच्चाई सबके सामने आ गई है, सबकी आंखें खुल गई हैं, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, और कौन दूध का धुला है और कौन नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम संजय है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग भेजे हैं, लेकिन वो किसी कारणवश शेयर नहीं हुए हैं, पॉडकास्ट नहीं हुए हैं। शायद अभी गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है संगत जी। जब उनकी मर्ज़ी होगी तो वो भी सत्संग शेयर हो जाएंगे। और इसमें गुरुजी की प्रति हमारा प्यार और विश्वास कम नहीं हो जाता है। इसके कारण संगत जी, मेरे जीवन में भी हर तरफ से और हर ओर से परेशानियां ही परेशानियां हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, या मेरी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मेरी आंटी जी मेरा घर छोड़कर बेटे को साथ लेकर रेंट पे अलग रहने लगी हैं, दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में हैं। ये बात मेरी आंटी जी के परिवार को भी पता है, लेकिन वो लोग अपनी बेटी को समझाने की जगह समाज में हमारी ही बदनामी करके मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और रात को नींद नहीं आती। इतना सब होने के बाद भी ज़िंदा हूँ तो ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है। रोज़ इंस्टाग्राम पर मुझे गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जिससे एक उम्मीद जगी रहती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा ये सत्संग शेयर करने का एकमात्र उद्देश्य सारी संगत को ये बताना है कि ज़रूरी नहीं है कि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो या कोई चमत्कार हो तभी शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, हम जो भी एक सांस भी ले रहे हो ना, वो भी गुरुजी की कृपा है। इसीलिए हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, सॉरी अंकल जी, आप बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पर पूरा यकीन रखें और गुरुजी को अपने आप को टोटली सरेंडर कर दें। गुरुजी कभी भी अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे संगत जी। वो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं और हमेशा उन्हें ब्लेस करते हैं संगत जी। उनकी ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं, जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं, जिन्हें संगत जी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं कि ये गुरुजी की महिमा है और इस तरह से गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होता है ना, उसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसमें हो सकता है गुरुजी ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो। वो तो सिर्फ संगत जी गुरुजी ही जानते हैं कि उन्होंने हमें किस बात का जवाब किस तरीके से देना है, हमें क्या समझाना है और हमें क्या बताना है। संगत जी, बस हमेशा गुरुजी का शुक्राना करो और हमेशा गुरुजी से यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।
संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के इस सत्संग को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।